मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने जीवन का दर्पण दूसरों की आंखों में ढूंढता है। वह यह भूल जाता है कि जो आंखें आज उसकी तारीफ कर रही है वही कर उसे नीचा भी दिखा सकती है। लोगों की राय रेत की तरह होती है, आज एक आकार कल दूसरा, लेकिन फिर भी मनुष्य उसी रेत पर अपने आत्म मूल्य की इमारत खड़ी कर देता है। और जब रेत खिसकती है तो वह टूट जाता है। लोगों का स्वभाव देखो, वे तुम्हें तब तक सराहेंगे जब तक तुम उनके काम के हो, उनकी अपेक्षाओं में फिट बैठते हो, उनके डर को चुनौती नहीं देते। जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो, जैसे ही तुम खुद को निखारने लगते हो, वही लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा निखार उन्हें उनका अधूरापन दिखाने लगता है। और अधूरापन देखने से ज़्यादा तकलीफ दे कुछ भी नहीं होता। याद रखना, जब तुम नीचे होते हो तब भी लोग बात करते हैं, जब तुम ऊपर उठते हो तब भी लोग बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नीचे होते समय वे दया दिखाते हैं और ऊपर उठते समय वे जलन। इसलिए अगर बात तो दोनों ही हालात में होनी है तो क्यों ना अपने विकास की कीमत पर बात सह ली जाए। खुद को निखारना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। लेकिन लोग आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि जिन्होंने कभी खुद पर काम नहीं किया उन्हें हर आत्मनिर्भर व्यक्ति अहंकारी लगता है। उन्हें लगता है कि अगर तुम बदल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो तुम उन्हें छोटा दिखा रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम बस अपने भीतर की संभावना को जी रहे हो। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। पुराने लोग छूटने लगते हैं, पुरानी बातें फीकी लगने लगती है। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह चयन है। यह उस यात्रा का संकेत है जहाँ भीड़ कम होती जाती है लेकिन स्पष्टता बढ़ती जाती है। और जो इस अकेलेपन से डर गया वह कभी खुद को निखार नहीं सकता। लोग अक्सर कहते हैं इतना मत बदलो, पहले जैसे अच्छे थे। असल में वे यह कहना चाहते हैं इतना मत बदलो, हमें असहज हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें याद दिलाता है कि वे अभी भी वहीं खड़े हैं। खुद को निखारने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबको गलत साबित करो। इसका अर्थ है कि तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। तुम अपनी कमजोरियों को देखो, स्वीकार करो और चुपचाप उन पर काम करो, बिना शोर, बिना घोषणा, क्योंकि असली निखार दिखाया नहीं जाता, वह महसूस होता है। लोगों की एक आदत होती है, वे परिणाम से प्यार करते हैं, प्रक्रिया से नहीं। वे तुम्हारी सफलता की तारीफ करेंगे लेकिन तुम्हारे संघर्ष पर हंसेंगे। वे तुम्हारी ऊंचाई की बात करेंगे लेकिन तुम्हारे गिरने के दिनों को भूल जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें लोगों से मान्यता चाहिए तो खुद को निखारना छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो लोगों को समझने की कोशिश भी छोड़ दो। जब तुम खुद को निखारते हो तब तुम धीरे धीरे यह सीखते हो कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, चुप्पी भी एक उत्तर है। कई बार सबसे सशक्त प्रतिक्रिया यही होती है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें कितना भी समझा लो वे नहीं समझेंगे। यह भी याद रखना कि लोग तुम्हारे चरित्र को नहीं देखते, वे अपनी सुविधा देखते हैं। आज अगर तुम अच्छे कहलाते हो तो इसलिए क्योंकि तुम उनकी सीमा में हो। जिस दिन तुम उस सीमा से बाहर निकलोगे उसी दिन तुम्हें बदला हुआ कहा जाएगा, लेकिन यह बदलाव ही तुम्हारी असली पहचान है। खुद को निखारना एक आंतरिक क्रांति है। इसमें तालियां नहीं बजती, इसमें भीड़ नहीं होती, इसमें सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी ईमानदारी। और जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल पड़ा उसे धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि लोगों की राय मौसम की तरह है, बदलती रहती है। लेकिन अगर तुम हर मौसम के हिसाब से खुद को बदलोगे तो कभी अपने जैसे नहीं रह पाओगे। जब कोई व्यक्ति खुद को निखारने का निर्णय लेता है तो असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के डर से शुरू होती है। बाहर के लोग तो बस आईना होते हैं, असली आवाज़ अंदर से आती है जो कहती है अगर लोग बुरा मान गए तो, अगर अकेला रह गया तो, अगर असफल हो गया तो। यही डर व्यक्ति को औसत बनाए रखता है, क्योंकि औसत रहने में सुरक्षा होती है।
भीड़ होती है, लेकिन ऊंचाई पर सिर्फ वही जाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। खुद को निखारना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है अपनी कमजोरियों से आंख मिलाना। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि अब तक तुम अपनी पूरी क्षमता नहीं जी रहे थे, और ये स्वीकार बहुत पीड़ादायक होता है। अधिकतर लोग इसी बिंदु पर रुक जाते हैं, क्योंकि अपने बारे में सच्चाई देखना दूसरों की आलोचना सहने से ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन जो ये पीड़ा सह लेता है वही भीतर से मजबूत होना शुरू करता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के। यह दूरी स्वाभाविक है। हर रिश्ता समान दिशा में नहीं चल सकता। जो लोग तुम्हारे पुराने संस्करण से जुड़े थे वे तुम्हारे नए स्वरूप से जुड़ नहीं पाते। ये दुख देता है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि हर विकास कुछ त्याग मांगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, लेकिन वे यह नहीं बताते कि जमीन से जुड़े रहने का मतलब जमीन में धंस जाना नहीं होता। जले जमीन में होती है, लेकिन वृक्ष आकाश की ओर ही बढ़ता है। अगर वृक्ष सिर्फ ये सोचता रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कभी फल नहीं देगा। उसी तरह अगर तुम सिर्फ लोगों की राय के हिसाब से जीते रहे, तो तुम्हारा जीवन भी कभी खिल नहीं पाएगा। खुद को निखारते समय सबसे ज्यादा चोट वहां लगती है जहां तुम्हें समझे जाने की उम्मीद थी। करीबी लोग, अपने लोग, वही सबसे पहले सवाल उठाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके आराम को तोड़ता है। तुम उनके सामने एक सवाल बन जाते हो, अगर ये बदल सकता है तो क्या मुझे भी बदलना चाहिए? और हर कोई ये सवाल अपने भीतर नहीं उठाना चाहता। याद रखना, लोग तुम्हें उस समय नहीं आंकते जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, वे तुम्हें तब आंकते हैं जब तुम आगे निकलने लगते हो। संघर्ष उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि वहाँ तुलना बराबर की होती है। लेकिन जब तुम निखरने लगते हो तब तुलना असहज हो जाती है, इसलिए तारीफ कम और आलोचना ज़्यादा मिलने लगती है। ये संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। खुद को निखारना शोर मचाने का काम नहीं है, यह चुपचाप होने वाली प्रक्रिया है। जो लोग सच में खुद पर काम करते हैं वे अपने संघर्ष का ढोल नहीं पीटते, वे दिखाने में नहीं, बनने में विश्वास करते हैं। और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, तुम्हारा बिना बोले आगे बढ़ जाना। इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि हर किसी को खुश रखना ना संभव है, ना ज़रूरी। तब तुम अपनी ऊर्जा बचाने लगते हो। तुम बहस कम करते हो, सफाई कम देते हो और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो। यह बदलाव बाहर से ठंडापन लगता है, लेकिन भीतर से यह बहुत गहरी शांति लाता है। खुद को निखारने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी गति खुद तय करो। दुनिया तुम्हें जल्दी करने के लिए कहेगी, तुलना दिखाएगी, डर पैदा करेगी, लेकिन जो अपने निखार में टिक गया वह जान लेता है कि सच्चा विकास धीरे होता है। जो जल्दी दिखता है वह अक्सर खोखला होता है, जो गहराई में बनता है वही टिकता है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारी सफलता से ज़्यादा तुम्हारी स्वतंत्रता से परेशान होते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमा रहे हो, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनकी स्वीकृति के बिना भी ठीक हो। यही स्वतंत्रता उन्हें असहज करती है, और यही स्वतंत्रता तुम्हारी असली उपलब्धि है। जब तुम खुद को निखारते हो तब तुम ये भी सीखते हो कि हर ताना जवाब नहीं मांगता, हर सवाल सफाई नहीं मांगता। कई बार सबसे सशक्त उत्तर ये होता है कि तुम अपनी प्रगति जारी रखो। समय सबसे ईमानदार उत्तर देता है। जो आज तुम्हें गलत कह रहे हैं वही कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। खुद को निखारना मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम स्पष्ट हो जाओ। तुम जान लो कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। ये स्पष्टता शुरू में लोगों को चुभती है, लेकिन बाद में वही तुम्हारी पहचान बनती है, और जो पहचान खुद से निकली हो उसे दुनिया हिला नहीं सकती। धीरे धीरे तुम ये देखोगे कि तुम्हें लोगों की राय सुनने में दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत बस तब होती है जब तुम उन रायों से खुद को परिभाषित करने लगते हो। जैसे ही तुम यह करना बंद कर देते हो, राय बस आवाज़ बनकर रह जाती है, शोर नहीं। खुद को निखारने का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा लगने लगता है।
तुम अकेले भी पूरे होते हो, और जो व्यक्ति अपने साथ सहज है उसे दुनिया की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। यही वो अवस्था है जहाँ लोग मायने खोने लगते हैं और जीवन गहराने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब खुद को निखारते निखारते तुम ये साफ देख लेते हो कि असल में लोगों से डरने की आदत तुम्हें विरासत में मिली थी। बचपन से सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार कैसे देखेंगे। धीरे धीरे यह लोग तुम्हारे मन में एक अदृश्य अदालत बन जाते हैं, जहां हर निर्णय से पहले तुम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हो। और इस अदालत का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम अपने ही जीवन के जज बन जाते हो, लेकिन कभी निष्पक्ष नहीं हो पाते। जब तुम सच में खुद को निखारना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि लोग उतने महत्वपूर्ण है ही नहीं जितना तुम्हें सिखाया गया था। अधिकतर लोग अपने ही जीवन की उलझनों में इतने फंसे होते हैं कि उन्हें तुम्हारी राह से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, और जो फर्क पड़ता है वह भी कुछ समय का होता है। आज जिस बात पर चर्चा होती है, कल वही बात भूल दी जाती है, लेकिन तुम उस चर्चा के डर से अपनी पूरी जिंदगी रोक लेते हो। यही सबसे बड़ी विडंबना है। खुद को निखारने की राह पर चलते हुए तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर आलोचना बुरी नहीं होती, लेकिन हर आलोचक महत्वपूर्ण भी नहीं होता। कुछ आलोचनाएं तुम्हें आईना दिखाती है और कुछ सिर्फ सामने वाले के डर को उजागर करती है। समझदारी यहाँ है कि तुम ये पहचान सको कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात छोड़ देनी है। जो व्यक्ति खुद कभी आगे नहीं बढ़ा, उसकी सलाह अक्सर सीमाओं से भरी होती है। इस सफ़र में एक और कठिन मोड़ आता है जब तुम पुराने संस्करण को छोड़ते हो, वो संस्करण जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया लेकिन आगे नहीं ले जा सकता। लोग अक्सर उसी पुराने तुम्हें याद करते हैं क्योंकि वो उन्हें सुरक्षित लगता था। नया तुम अनजान होता है, और अनजान चीज़ें लोगों को असहज करती है, इसलिए वे कहते हैं कि तू बदल गया है। लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम उभरे हो। खुद को निखारते समय तुम यह भी सीखते हो कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ते के साथी होते हैं, मंजिल के नहीं। जब तुम अपनी दिशा बदलते हो तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाते हैं। इसे विश्वासघात मत समझना, इसे जीवन की स्वाभाविक छटनी समझना। जो टिकने वाले होते हैं वे तुम्हारे निखार से डरते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। यह दृढ़ता जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह स्पष्टता से आती है। तुम जान लेते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। जब क्यों स्पष्ट हो जाता है, तब लोग क्या कहेंगे की आवाज़ अपने आप धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिशा है, और दिशा होने पर शोर कम असर करता है। खुद को निखारने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि तुम तुलना करना छोड़ देते हो। तुलना हमेशा तुम्हें या तो घमंडी बनाएगी या हीन। दोनों ही स्थितियों में विकास रुक जाता है। जब तुम अपनी गति, अपनी यात्रा और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो, तब पहली बार तुम ईमानदारी से आगे बढ़ पाते हो, और ये ईमानदारी लोगों की राय से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार तुम थक भी जाओगे। ऐसे क्षण आएंगे जब लगेगा कि क्या फ़ायदा, क्यों ना पहले जैसा ही रह लिया जाए। ये क्षण परीक्षा के होते हैं। यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग लौट जाते हैं, लेकिन जो यहाँ टिक जाता है वही खुद को निखारने की असली गहराई को छूता है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा उस बिंदु के बाद शुरू होता है जहाँ छोड़ देना आसान लगता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि अब तुम्हें हर जगह फिट होने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले तुम खुद को मोड़ते थे, छोटा करते थे ताकि सब ठीक रहे। अब तुम जानते हो कि जहाँ तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े वो जगह तुम्हारी नहीं है। यह जानना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें ईमानदार बनाता है। खुद को निखारते निखारते एक दिन तुम ये भी देखोगे कि लोग अब भी बात कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब उनकी बात तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा करती, वह बस आवाज़ बनकर रह जाती है। यही असली स्वतंत्रता है, जब बाहरी शोर तुम्हारे अंदर गूंजना बंद कर देता है। इस अवस्था में तुम ये भी समझ जाते हो कि खुद को निखारना कोई मंजिल नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा स्पष्ट,
थोड़ा सच के करीब। और इस प्रक्रिया में लोगों की भूमिका बहुत सीमित होती है। वे राह दिखा सकते हैं या राह रोक सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। अंत में एक बात भीतर गहराई से बैठ जाती है, अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो तो दुनिया की स्वीकृति बोनस है, आवश्यकता नहीं। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन लोग अपने आप छोटे पड़ने लगते हैं और तुम्हारा जीवन बड़ा होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब खुद को निखारते निखारते तुम ये साफ देख लेते हो कि असल में लोगों से डरने की आदत तुम्हें विरासत में मिली थी। बचपन से सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार कैसे देखेंगे। धीरे धीरे यह लोग तुम्हारे मन में एक अदृश्य अदालत बन जाते हैं, जहां हर निर्णय से पहले तुम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हो। और इस अदालत का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम अपने ही जीवन के जज बन जाते हो, लेकिन कभी निष्पक्ष नहीं हो पाते। जब तुम सच में खुद को निखारना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि लोग उतने महत्वपूर्ण हैं ही नहीं जितना तुम्हें सिखाया गया था। अधिकतर लोग अपने ही जीवन की उलझनों में इतने फंसे होते हैं कि उन्हें तुम्हारी राह से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। और जो फर्क पड़ता है वह भी कुछ समय का होता है। आज जिस बात पर चर्चा होती है, कल वही बात भूल दी जाती है, लेकिन तुम उस चर्चा के डर से अपनी पूरी जिंदगी रोक लेते हो। यही सबसे बड़ी विडंबना है। खुद को निखारने की राह पर चलते हुए तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर आलोचना बुरी नहीं होती, लेकिन हर आलोचक महत्वपूर्ण भी नहीं होता। कुछ आलोचनाएं तुम्हें आईना दिखाती हैं और कुछ सिर्फ सामने वाले के डर को उजागर करती हैं। समझदारी यहाँ है कि तुम ये पहचान सको कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात छोड़ देनी है। जो व्यक्ति खुद कभी आगे नहीं बढ़ा, उसकी सलाह अक्सर सीमाओं से भरी होती है। इस सफ़र में एक और कठिन मोड़ आता है जब तुम पुराने संस्करण को छोड़ते हो, वह संस्करण जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया लेकिन आगे नहीं ले जा सकता। लोग अक्सर उसी पुराने तुम्हें याद करते हैं क्योंकि वह उन्हें सुरक्षित लगता था। नया तुम अनजान होता है और अनजान चीज़ें लोगों को असहज करती है, इसलिए वे कहते हैं कि तू बदल गया है, लेकिन सच यह है कि तुम बदले नहीं हो, तुम उभरे हो। खुद को निखारते समय तुम ये भी सीखते हो कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ते के साथी होते हैं, मंजिल के नहीं। जब तुम अपनी दिशा बदलते हो तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाते हैं। इसे विश्वासघात मत समझना, इसे जीवन की स्वाभाविक छटनी समझना। जो टिकने वाले होते हैं वे तुम्हारे निखार से डरते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। ये दृढ़ता जोर ज़बरदस्ती से नहीं आती, ये स्पष्टता से आती है। तुम जान लेते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। जब क्यों स्पष्ट हो जाता है, तब लोग क्या कहेंगे कि आवाज़ अपने आप धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिशा है और दिशा होने पर शोर कम असर करता है। खुद को निखारने का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि तुम तुलना करना छोड़ देते हो। तुलना हमेशा तुम्हें या तो घमंडी बनाएगी या हीन। दोनों ही स्थितियों में विकास रुक जाता है। जब तुम अपनी गति, अपनी यात्रा और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो, तब पहली बार तुम ईमानदारी से आगे बढ़ पाते हो। और ये ईमानदारी लोगों की राय से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार तुम थक भी जाओगे। ऐसे क्षण आएंगे जब लगेगा कि क्या फ़ायदा, क्यों न पहले जैसा ही रह लिया जाए। ये क्षण परीक्षा के होते हैं। यही वो जगह है जहाँ अधिकतर लोग लौट जाते हैं, लेकिन जो यहाँ टिक जाता है वही खुद को निखारने की असली गहराई को छूता है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा उस बिंदु के बाद शुरू होता है जहाँ छोड़ देना आसान लगता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि अब तुम्हें हर जगह फिट होने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले तुम खुद को मोड़ते थे, छोटा करते थे ताकि सब ठीक रहे। अब तुम जानते हो कि जहाँ तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े वो जगह तुम्हारी नहीं है। ये जानना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है। खुद को निखारते निखारते एक दिन तुम ये भी देखोगे कि लोग अब भी बात कर रहे हैं,
फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब उनकी बात तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा करती, वो बस आवाज़ बनकर रह जाती है। यही असली स्वतंत्रता है, जब बाहरी शोर तुम्हारे अंदर गूंजना बंद कर देता है। इस अवस्था में तुम ये भी समझ जाते हो कि खुद को निखारना कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा सच के करीब। और इस प्रक्रिया में लोगों की भूमिका बहुत सीमित होती है। वे राह दिखा सकते हैं या राह रोक सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। कि सतत प्रतीर लगता है एक आज के सचेत ने बची है, एक सतत प्रतीर है। अंत में एक बात भीतर गहराई से बैठ जाती है, अगर तुम खुद के साथ सच्चे हो तो दुनिया की स्वीकृति बोनस है, आवश्यकता नहीं। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन लोग अपने आप छोटे पड़ने लगते हैं और तुम्हारा जीवन बड़ा होने लगता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें ये गहराई से समझ में आने लगता है कि खुद को निखारना अब कोई लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम सुबह उठते हो तो ये सोचकर नहीं कि आज मुझे बेहतर बनना है, बल्कि इसलिए कि आज मुझे ईमानदारी से जीना है। और जब ईमानदारी जीवन का आधार बन जाती है, तब निखार अपने आप घटित होता है। ये किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, ये झूठ के गिरने का स्वाभाविक फल होता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि लोग अब भी तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। फर्क बस इतना है कि अब वे बातें तुम्हारे भीतर हलचल पैदा नहीं करती। जल जला अब समय हमरा देखिया बच्छर छाल करते हैं। पहले एक टिप्पणी पूरे दिन का मूड बिगाड़ देती थी, अब वही टिप्पणी तुम्हारे कानों से होकर गुजर जाती है, भीतर टिकती नहीं। इसका कारण यह नहीं है कि तुम भावनाहीन हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा केंद्र मजबूत हो चुका है। बाहर की हवा अब तुम्हारी लौ को बुझा नहीं पाती। इस अवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन ये होता है कि तुम अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करने लगते हो। तुम देखते हो कि क्या तुम आज ज़्यादा स्पष्ट हो, ज़्यादा ईमानदार हो, ज़्यादा सजग हो। बाकी सब तुलना अपने आप अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है और उसकी चुनौतियां अलग हैं। दूसरों की यात्रा को देखकर अपने कदम तय करना खुद से विश्वासघात करना होता है। खुद को निखारने की इस गहराई में तुम्हारा रिश्ता डर से भी बदल जाता है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें सावधान करता है लेकिन नियंत्रित नहीं करता। तुम डर को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन उसे चालक की सीट भी नहीं देते। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डर से लड़ता है वो थक जाता है, और जो डर के साथ चलना सीख लेता है वो आगे बढ़ता रहता है। अब तुम्हें ये भी साफ दिखाई देता है कि हर बार जब तुम लोगों की राय से ऊपर उठते हो, तब तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहाने नहीं होते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोग यही चाहते थे। अब हर निर्णय तुम्हारा होता है। ये स्वतंत्रता भारी भी लग सकती है, लेकिन यही स्वतंत्रता तुम्हें वास्तविक बनाती है। इस अवस्था में तुम ये भी सीखते हो कि हर दिन महान होना आवश्यक नहीं है, कुछ दिन बस साधारण होना ही पर्याप्त होता है। पहले तुम खुद पर दबाव डालते थे कि हर दिन प्रगति दिखनी चाहिए, हर दिन कुछ खास होना चाहिए। अब तुम जानते हो कि विकास लहरों में नहीं, धाराओं में होता है। कुछ दिन शांत होते हैं, कुछ दिन तेज, लेकिन नदी चलती रहती है। यही समझ तुम्हें खुद के प्रति कोमल बनाती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। प्रशंसा मिले या आलोचना, सफलता आए या असफलता, तुम्हारा भीतर का आधार बना रहता है। यही आधार तुम्हें टिकाऊ बनाता है। लोग अक्सर अस्थायी ऊर्जा से चलते हैं, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। तुम अब स्थायी स्पष्टता से चलते हो, इसलिए टिके रहते हो। अब तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम्हारी बातचीत बदल गई है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। तुम हर चर्चा में अपनी राय थोपने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि मौन भी एक भाषा है, और यह मौन कई बार शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यही मौन लोगों को असहज नहीं करता, बल्कि उन्हें ठहरने का मौका देता है। अपने करने को सद नहीं, और समान में और सबने करने की अपने की आपने की शायद बन की समले का। खुद को निखारने की इस अवस्था में सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम अब अपने आप से दोस्ती कर लेते हो। तुम अपनी कमजोरियों को जानते हो, लेकिन उनसे शर्मिंदा नहीं होते। तुम अपनी ताकत को पहचानते हो, लेकिन उससे घमंडी नहीं होते। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है।
और जहाँ ये संतुलन होता है वहाँ लोगों की राय स्वतः ही छोटी पड़ जाती है। अब तुम्हें ये भी समझ में आता है कि कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत समझेंगे, चाहे तुम कितना ही सही क्यों ना हो जाओ। पहले ये बात चुभती थी, अब ये तथ्य की तरह स्वीकार हो जाती है। हर किसी को संतुष्ट करना ना संभव है ना आवश्यक। और जिस दिन ये पूरी तरह समझ में आ जाता है उसी दिन भीतर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम ये भी देख पाते हो कि निखार का सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब तुम किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। पहले दूसरों की कमियां देखकर खुद को बेहतर महसूस करने की प्रवृत्ति होती थी, अब यह प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी होती है। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। यह समझ तुम्हें विनम्र बनाती है, कमजोर नहीं। अंततः एक शांत सत्य भीतर बैठ जाता है, लोग तुम्हारे जीवन की कहानी के पात्र हो सकते हैं, लेखक नहीं। कलम तुम्हारे हाथ में है, और जिस दिन तुमने ये कलम मजबूती से पकड़ ली उसी दिन लोगों की आवाज़ें पृष्ठभूमि बन गई। वे है, लेकिन अब वे दिशा तय नहीं करती। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह बहुत साफ दिखाई देने लगता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। पहले हर उपलब्धि के पीछे एक छुपी हुई इच्छा होती थी कि लोग देखें, माने, स्वीकार करें। अब उपलब्धि भी साधारण लगने लगती है, क्योंकि तुम्हारा आत्म मूल्य किसी परिणाम पर टिका नहीं रहता। तुम जो करते हो इसलिए नहीं करते कि दुनिया ताली बजाए, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वही तुम्हारी प्रकृति बन चुकी है। और जहाँ प्रकृति काम करती है वहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि लोग हमेशा किसी न किसी भूमिका में तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्हें तयशुदा चेहरे पसंद होते हैं, तयशुदा व्यवहार पसंद होते हैं। जब तुम उन सांचे से बाहर निकलते हो तब उन्हें भ्रम होता है। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुम पहली बार अपने जैसे हो गए होते हो। यह अंतर बहुत गहरा है। बदलना बाहरी होता है, उभरना भीतरी होता है। खुद को निखारने की इस गहराई में तुम्हारा रिश्ता नियंत्रण से भी बदल जाता है। पहले तुम चाहते थे कि सब कुछ तुम्हारी समझ के अनुसार चले, लोग भी वैसे ही हों जैसे तुम सोचते हो। अब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और तुम्हारा काम किसी को खींचना नहीं, बस अपना रास्ता साफ रखना है। नियंत्रण छोड़ते ही अति चिंता भी गिरने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा नियंत्रण की भूख से पैदा होती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि लोगों की बातों में कितना अस्थायित्व होता है। आज वे किसी और की तारीफ कर रहे हैं, कल किसी और की। आज तुम्हारे साथ हैं, कल कहीं और। यह देखना अब दुख नहीं देता, बल्कि सच्चाई का एहसास कराता है। और सच्चाई देखने के बाद भ्रम टिक नहीं पाता। तुम अब रिश्तों से उम्मीदें नहीं, स्पष्टता रखते हो। यही स्पष्टता तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। इस अवस्था में तुम्हारी ऊर्जा भी बदल जाती है। पहले ऊर्जा प्रतिक्रिया में खर्च होती थी, किसी बात पर गुस्सा, किसी पर सफाई, किसी पर दुख। अब ऊर्जा सृजन में बहने लगती है। तुम सोचते कम हो, करते ज्यादा हो, और जो करते हो उसमें पूरी उपस्थिति होती है। यही उपस्थिति तुम्हारे काम को भी गहरा बना देती है, और तुम्हें भी। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की जल्दी नहीं बची है, ना आगे पहुंचने की, ना किसी को पीछे छोड़ने की। तुम अपने समय में चलते हो, और जो अपने समय में चलता है उसे किसी की रफ्तार डराती नहीं। लोग तेज चलें या धीमे, तुम्हारा कदम अपनी लय में रहता है। यही लय निखार का सबसे शांत रूप है। खुद को निखारने के इस बिंदु पर पहुंचकर तुम ये भी समझते हो कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले अकेलापन डराता था, अब एकांत पोषण देता है। तुम अपने साथ समय बिताने से भागते नहीं, बल्कि उसे संजोते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो व्यक्ति अपने साथ सहज है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, और जिसे भीड़ की जरूरत नहीं होती उसे लोग नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि पहले तुम लोगों को बदलने की कोशिश करते थे, समझाने, सुधारने, मनाने की। अब यह कोशिश गिर चुकी है। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति वही सुनेगा जो सुनने को तैयार है, इसलिए तुम अपनी बात उन पर नहीं थोपते। यह चुपचाप पीछे हटना कमजोरी नहीं है, यह विवेक है, और विवेक हमेशा शांति लाता है। इस अवस्था में तुम यह भी देख पाते हो कि अब तुम्हारी पहचान किसी लेबल से नहीं जुड़ी है। तुम न खुद को महान कहते हो, न साधारण। तुम बस हो, और यही बस होना सबसे बड़ी आज़ादी है, क्योंकि जहाँ पहचान नहीं होती वहाँ उसे बचाने का तनाव भी नहीं होता।
अति चिंता पहचान से ही तो जन्म लेती है। धीरे धीरे ये बात भीतर गहराई से बैठ जाती है कि निखार का अंतिम रूप शांति है। शोर नहीं, उपलब्धि नहीं, प्रदर्शन नहीं, बस भीतर का संतुलन। और जब ये संतुलन बन जाता है तब लोग अपने आप पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। वे मौजूद रहते हैं लेकिन केंद्र नहीं रहते। अब तुम ये भी जान लेते हो कि कभी कभी लोग तुम्हारी शांति से भी असहज होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम उदास हो, दूर हो या बदल गए हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह दूरी दीवार नहीं है, यह स्पष्टता है। और इस स्पष्टता में तुम किसी से कटे नहीं हो, बस खुद से जुड़े हो। अंत में एक बहुत सीधी सच्चाई सामने आती है। खुद को निखारना मतलब खुद को खोना नहीं, खुद को पाना है। और जब तुम खुद को पा लेते हो तब लोगों को खोने का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। यही वो बिंदु है जहाँ निखार पूरी तरह स्थिर हो जाता है और लोग पूरी तरह प्रासंगिक। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें ये गहराई से महसूस होने लगता है कि अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से चल रहा है। पहले लोग कुछ कहते थे और तुम बदल जाते थे या टूट जाते थे या खुद को सही साबित करने लगते थे। अब लोग वही कहते हैं लेकिन तुम तय करते हो कि क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। यह चयन बहुत शांत होता है। इसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक साफ समझ होती है कि हर आवाज सुनने योग्य नहीं होती। अब तुम्हारा रिश्ता आलोचना से भी पूरी तरह बदल चुका होता है। पहले आलोचना चोट बन जाती थी क्योंकि तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों के हाथ में था। अब आलोचना या तो जानकारी बन जाती है या शोर। अगर उसमें सीख है तो तुम उसे बिना कड़वाहट के ले लेते हो, और अगर उसमें सिर्फ जहर है तो तुम उसे बिना प्रतिक्रिया के छोड़ देते हो। यही वह बिंदु है जहां लोग तुम्हें कम चोट पहुंचा पाते हैं, क्योंकि चोट लगने के लिए भीतर खाली जगह चाहिए होती है और अब भीतर स्थिरता होती है। खुद को निखारने की इस गहराई में तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि पहले तुम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अलग ना दिखो। अब तुम्हें अलग दिखने से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि सच्चा व्यक्ति भीड़ में कभी पूरी तरह फिट नहीं बैठता, और जो पूरी तरह फिट हो जाए वह अक्सर अपनी धार खो देता है। ये समझ तुम्हें भीड़ से नहीं काटती, बल्कि तुम्हें भीड़ के बीच भी स्वतंत्र बना देती है। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बहुत सीमित हो गई हैं। पहले तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, मान्यता, प्रशंसा, स्वीकृति, सुरक्षा। अब तुम्हें बहुत कम चाहिए, स्पष्टता, शांति और ईमानदारी। और जब ज़रूरतें कम हो जाती हैं तब लोग तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति खो देते हैं, क्योंकि नियंत्रण हमेशा ज़रूरतों के जरिए ही होता है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता भी जन्म लेती है। यह विनम्रता कमजोरी से नहीं आती, यह स्पष्टता से आती है। तुम जानते हो कि तुम पूर्ण नहीं हो, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि तुम्हें किसी से कमतर साबित होने की जरूरत नहीं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है, और जहाँ यह संतुलन होता है वहाँ न तो घमंड टिकता है, ना ही हीनता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि लोग अक्सर तुम्हारी सीमाओं से नाराज होते हैं, तुम्हारे व्यवहार से नहीं। जब तुम साफ न कहना सीख लेते हो तब कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, लेकिन यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान होता है। और आत्मसम्मान हमेशा शुरुआत में लोगों को चुभता है, क्योंकि वे उस संस्करण के आदी होते हैं जो हमेशा झुक जाता था। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि खुद को निखारना कभी दूसरों से दूरी बनाना नहीं था, बल्कि खुद से नजदीकी बनाना था। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। यह दूरी दुखद लग सकती है, लेकिन यह खाली नहीं होती। यह जगह बनाती है उन लोगों और अनुभवों के लिए जो तुम्हारी सच्चाई के साथ चल सके। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम यह भी समझते हो कि हर संघर्ष को साझा करना जरूरी नहीं होता। पहले तुम अपनी पीड़ा सबको बताते थे ताकि हल्का महसूस कर सको। अब तुम जानते हो कि हर कोई सुनने योग्य नहीं होता। कुछ लोग दर्द को भी मनोरंजन बना लेते हैं, इसलिए अब तुम चुनकर बोलते हो और कई बार चुप रहकर ज़्यादा सुरक्षित रहते हो। ये चुप्पी डर से नहीं, विवेक से आती है। अब तुम्हारा काम करने का ढंग भी बदल जाता है। पहले तुम परिणाम पर टिके रहते थे, अब तुम गुणवत्ता पर टिके रहते हो। तुम ये नहीं देखते कि कितने लोग देख रहे हैं, तुम ये देखते हो कि जो कर रहे हो वह तुम्हारे स्तर का है या नहीं। यह आंतरिक मापदंड बहुत सख्त होता है, लेकिन बहुत न्यायपूर्ण भी, और यही मापदंड तुम्हें लगातार निखारता रहता है बिना थकाए। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होती। पहले दूसरों की सफलता तुम्हें अपने अधूरेपन की याद दिलाती थी, अब दूसरों की सफलता बस एक तथ्य होती है, क्योंकि अब तुम अपनी यात्रा में इतने उपस्थित हो कि किसी और की राह तुम्हें भटकाती नहीं। यही उपस्थिति निखार की सबसे मजबूत जड़ है। इस अवस्था में लोग तुम्हें समझे या न समझे,
फर्क नहीं पड़ता। तुम संवाद से नहीं भागते, लेकिन गलत समझे जाने से भी डरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे व्यवहार में दिखती है, तुम्हारी सफाई में नहीं। और जो देखना चाहेगा वह देख लेगा। अंततः एक बहुत शांत विश्वास भीतर बैठ जाता है। अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो दुनिया के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम लड़ते नहीं, तुम बस झुकते नहीं, और यही ना झुकना सबसे शांत क्रांति होती है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दी नहीं बची है कि दुनिया तुम्हें समझे। पहले यह इच्छा बहुत गहरी थी कि लोग तुम्हारे इरादे जाने, तुम्हारे संघर्ष को पहचाने, तुम्हारी सच्चाई देखें। अब यह इच्छा अपने आप गिर चुकी है। तुम समझ जाते हो कि हर किसी का देखने का दायरा अलग होता है और तुम हर आंख के अनुसार अपना आकार नहीं बदल सकते। यह समझ भीतर एक ऐसी शांति लाती है जिसे कोई आलोचना हिला नहीं पाती। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि लोग अक्सर तुम्हारे परिणाम पर बात करते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रक्रिया को कभी नहीं समझते। वे उस ऊंचाई को देखते हैं जहां तुम पहुंचे हो, लेकिन उन सीढ़ियों को नहीं देखते जिनसे तुम चढ़े हो। पहले ये बात तुम्हें चुभती थी, अब यह बस एक तथ्य लगती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा का मूल्य उन लोगों से तय नहीं होता जिन्होंने वो रास्ता चला ही नहीं। इस अवस्था में तुम्हारा रिश्ता सम्मान से भी बदल जाता है। पहले सम्मान बाहर से चाहिए था, अब सम्मान भीतर से आता है। और जब भीतर सम्मान होता है तब बाहर की बेइज्जती भी तुम्हें छोटा नहीं कर पाती। तुम जानते हो कि किसी का तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण होता है, कमी का नहीं। यह जानना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्थिर बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि अब तुम अपनी सीमाओं को लेकर अपराधबोध महसूस नहीं करते। पहले न कहने के बाद मन में भारीपन रहता था, अब न कहने के बाद स्पष्टता रहती है। तुम समझ जाते हो कि हर बार झुकना विनम्रता नहीं होती और हर बार खड़े रहना अहंकार नहीं होता। कई बार खड़े रहना आत्मसम्मान का सबसे शांत रूप होता है। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम ये भी देख पाते हो कि लोग तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा तुम्हारी सीमाओं से असहज होते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब उन्हें लगता है कि वे तुम्हें खो रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि वे तुम्हें नहीं खो रहे, वे तुम्हें नियंत्रित करने की क्षमता खो रहे होते हैं। और ये खोना उनके लिए पीड़ादायक होता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा धैर्य आ चुका होता है। यह धैर्य प्रतीक्षा से नहीं, भरोसे से आता है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा और जो नहीं है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। पहले इस भरोसे की कमी ने तुम्हें लोगों की राय का गुलाम बनाया था, अब यही भरोसा तुम्हें मुक्त करता है। इस अवस्था में तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय बन जाती है। तुम्हें खुद को बार बार समझाने की जरूरत नहीं रहती। तुम जैसा हो वही महसूस किया जाता है, और जो महसूस किया जाता है उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। लोग तुम्हें समझे या ना समझें, तुम जानते हो कि तुम अपने साथ ईमानदार हो। यही ईमानदारी तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि पहले तुम लोगों के बदलने का इंतज़ार करते थे। तुम सोचते थे कि एक दिन वे समझेंगे, एक दिन वे सुधरेंगे। अब तुम ये इंतज़ार छोड़ देते हो। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी गति से बदलता है और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। यह स्वीकार तुम्हें उदास नहीं करता, यह तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरती नहीं है। पहले एक टिप्पणी, एक ताना, एक नज़र तुम्हारा पूरा दिन बिगाड़ देती थी। अब वही चीज़ें तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारे भीतर प्राथमिकताएं साफ हैं, और जहां प्राथमिकताएं साफ होती हैं वहां शोर टिक नहीं पाता। इस स्तर पर पहुंचकर तुम ये भी अनुभव करते हो कि निखार का सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब तुम्हें किसी से तुलना करने की इच्छा ही नहीं उठती। तुलना करने के लिए भीतर असंतोष चाहिए होता है, और अब भीतर संतोष होता है। यह संतोष ठहरा हुआ नहीं होता, यह जीवंत होता है। तुम बढ़ते रहते हो, लेकिन बिना खुद को कोसे। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि लोगों का क्या है, वे आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और। लेकिन अगर तुम हर आवाज के साथ अपनी दिशा बदलते रहे तो अंत में तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि तुम कौन हो। इसलिए अब तुम दिशा को पकड़ते हो, आवाज़ों को नहीं, और यही पकड़ तुम्हें आगे भी ले जाती है और हल्का भी रखती है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ होते हो जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपनी सच्चाई और मजबूती से पकड़ो। यह दृष्टि बहुत गहरी होती है।
यहाँ शिकायत नहीं बचती, बस समझ बचती है। अंततः तुम्हें यह एहसास होता है कि खुद को निखारना कभी लोगों के खिलाफ जाना नहीं था। उसकी बात जान में ही है, आपने कहार में छाता है। यह बस खुद के पक्ष में खड़ा होना था। और जब तुम खुद के पक्ष में खड़े हो जाते हो, तब लोगों का क्या है, वे जहां चाहे रहे, तुम्हारा रास्ता साफ रहता है। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि दुनिया पहले भी वही थी, लोग पहले भी वही थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम बदल चुके हो। पहले तुम हर आवाज को अंदर आने देते थे, अब तुम सिर्फ वही सुनते हो जो तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ती है। यह चैन किसी घमंड से नहीं आता, यह थकान से आता है। एक ऐसी थकान जो तुम्हें सिखा देती है कि हर शोर पर प्रतिक्रिया देना जीवन नहीं है। जीवन है चुनना कि किस शोर को अनसुना करना है। अब तुम्हारा रिश्ता अपेक्षाओं से भी बदल जाता है। पहले तुम ये उम्मीद रखते थे कि अगर तुम अच्छे रहोगे, सच्चे रहोगे, मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। अब तुम ये भ्रम छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो कि लोग अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, तुम्हारे चरित्र के अनुसार नहीं। यह समझ शुरुआत में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। इस अवस्था में तुम ये भी देख पाते हो कि पहले तुम अपने निखार को साबित करने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें उसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं लगती। जो निखरता है वो चुपचाप निखरता है, फूल खुशबू फैलाने के लिए घोषणा नहीं करता। और जो व्यक्ति अपने भीतर ठहर गया है, उसे दुनिया के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। यही ठहराव तुम्हें भीतर से बहुत समृद्ध बना देता है। अब तुम्हारे भीतर एक बहुत साफ रेखा खिंच जाती है, कहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है और कहाँ दूसरों की शुरू। पहले तुम दूसरों की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते थे। अब तुम यह बोझ नहीं उठाते। तुम जानते हो कि तुम अपने कर्म के जिम्मेदार हो, किसी की राय के नहीं। यह जानना तुम्हें हल्का कर देता है, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि अब तुम्हें हर बात को सही या गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ बातें जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाती हैं। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह समझ की परिपक्वता है। अति स्पष्टीकरण अक्सर असुरक्षा से आता है, और अब जब असुरक्षा ढीली पड़ चुकी है तो स्पष्टीकरण की आदत भी अपने आप गिर जाती है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें ये भी समझ में आता है कि निखार का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन मजबूत महसूस करो। कुछ दिन थकान होगी, कुछ दिन भ्रम होगा, कुछ दिन मन भारी होगा। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम इन अवस्थाओं से डरते नहीं। तुम जानते हो कि यह भी यात्रा का हिस्सा है। पहले तुम इन दिनों को अपनी असफलता मान लेते थे, अब तुम इन्हें विश्राम मानते हो। यही दृष्टि तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता भी बदल जाती है। पहले हर बात चुभती थी, अब बहुत कम चीज़ें भीतर तक जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन गए हो। तुम अब भी महसूस करते हो, लेकिन बिना टूटे। यही संतुलन असली निखार है, महसूस करना लेकिन उसमें डूब न जाना। इस अवस्था में तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि लोग अक्सर तुम्हें उस हद तक ही स्वीकार करते हैं जहाँ तक तुम उन्हें चुनौती नहीं देते। जैसे ही तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। पहले यह पीछे हटना तुम्हें डराता था, अब यह तुम्हें साफ दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ तुम्हारी सुविधा के साथ। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बहुत सरल होने लगता है। कम रिश्ते लेकिन सच्चे, कम बातें लेकिन अर्थपूर्ण, कम अपेक्षाएं लेकिन ज्यादा शांति। यह सरलता बाहर से साधारण लग सकती है, लेकिन भीतर से ये बहुत समृद्ध होती है। और यही समृद्धि तुम्हें लोगों की राय से स्वतंत्र बना देती है। अब तुम यह भी जान लेते हो कि हर किसी के सामने खुद को खुलना जरूरी नहीं होता। पहले तुम अपनी सच्चाई हर जगह ले जाते थे, और जब लोग उसे समझ नहीं पाते थे तो तुम्हें दुख होता था। अब तुम चुनते हो कि कहाँ खुलना है और कहाँ नहीं। यह चैन तुम्हें झूठा नहीं बनाता, यह तुम्हें सुरक्षित बनाता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, लेकिन अकेले भी नहीं हो। तुम अपने जैसे लोगों से जुड़े हो, कम लेकिन गहरे, और यह गहराई किसी भी भीड़ से ज्यादा सुकून देती है। यही वो जगह है जहां निखार स्थिर हो जाता है। अंततः तुम्हें यह समझ में आता है कि लोगों का क्या है, वे आते जाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, राय बनाते रहेंगे। लेकिन अगर तुम हर बार रुक गए, हर बार पलट गए, तो तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अब तुम चलते रहते हो, चुपचाप, स्पष्टता के साथ, बिना किसी को साबित किए। यही चलना तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा बन जाता है।
इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें ये गहराई से समझ में आने लगता है कि असल में तुम लोगों से नहीं डर रहे थे, तुम अपने ही भीतर की असुरक्षा से डर रहे थे। लोग तो बस बहाना थे। जब तक भीतर ये शंका थी कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूँ, शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझे साबित करना पड़ेगा, तब तक हर बाहरी राय चुभती रही। अब जब ये शंका ढीली पड़ चुकी है तो बाहर की आवाज़ें भी अपना असर खो देती है, क्योंकि बाहर की कोई भी बात तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक भीतर जख्म खुला ना हो। अब तुम यह भी देख पाते हो कि पहले तुम लोगों को अपने जीवन का निर्णायक मान बैठे थे, जैसे उनकी स्वीकृति कोई अंतिम फैसला हो। अब यह भ्रम टूट चुका है। तुम समझ जाते हो कि लोग बस दर्शक है, जज नहीं। वे अपनी सीट से टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मंच तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने यह मंच अपने हाथ में ले लिया, उसी दिन लोगों की बातें पृष्ठभूमि का शोर बन गई। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हारा रिश्ता शर्म से भी बदल जाता है। पहले गलती होने पर तुम लोगों से ज़्यादा खुद से नाराज़ होते थे। तुम खुद को कठोर शब्दों में जज करते थे। अब तुम गलती को भी सीख की तरह देखते हो। ये बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति खुद का दुश्मन बनना छोड़ देता है, उसी दिन बाहरी दुश्मन भी महत्व खो देते हैं। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि बहुत से लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी छवि को जवाब दे रहे थे। जब तुम उस छवि को गिरा देते हो, जब तुम दिखावा छोड़ देते हो, तब कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब तुम्हें किस खाने में रखा जाए, और यही असहजता उन्हें आलोचना की ओर धकेलती है। ये समझ तुम्हें चुभती नहीं, क्योंकि अब तुम छवि नहीं, सच्चाई में जी रहे होते हो। इस अवस्था में तुम्हारा रिश्ता प्रशंसा और अपमान दोनों से लगभग समान हो जाता है। ना प्रशंसा सिर पर चढ़ती है, ना अपमान भीतर उतरता है। दोनों बस घटनाएं बन जाती है। ये संभाव बहुत शांत होता है। यह किसी साधना का दिखावा नहीं है, यह थकान का परिणाम है। उस थकान का जो बार बार खुद को साबित करते करते आती है, और यही थकान अंततः तुम्हें मुक्त करती है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि लोगों का व्यवहार कितना अस्थायी होता है। आज वे किसी और के साथ खड़े हैं, कल किसी और के। पहले यह अस्थायित्व तुम्हें असुरक्षित करता था, अब यह तुम्हें सिखाता है कि किसी अस्थायी चीज पर अपना स्थायित्व मत टिको। यह समझ तुम्हें लोगों से दूर नहीं करती, बल्कि उनसे स्वस्थ दूरी पर रखती है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह भी एहसास होता है कि निखार का असली अर्थ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि सच्चा होना है। सच्चा अपने डर में भी, अपनी कमजोरी में भी, और अपनी शक्ति में भी। जब तुम ये सच्चाई स्वीकार कर लेते हो, तब तुम दूसरों की सच्चाई को भी स्वीकार कर पाते हो। और जहाँ स्वीकार है, वहाँ संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती लगने लगती है। तुम उसे हर बहस, हर तर्क, हर सफाई में नहीं गवाते। तुम चुनते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। यह चयन डर से नहीं आता, यह आत्मसम्मान से आता है। और आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह बस उपस्थित रहता है। इस अवस्था में तुम यह भी समझते हो कि जीवन में हर किसी का साथ मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें कौन नहीं बनना है, और जब तुम यह सीख लेते हो तो शिकायत की जगह कृतज्ञता ले लेती है। यह कृतज्ञता बहुत गहरी होती है, क्योंकि यह तुम्हें हल्का कर देती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तुम लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले नहीं हो, और अकेले रहते हुए भी खाली नहीं हो। तुम्हारा रिश्ता खुद से जुड़ चुका है, और जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, उसे दुनिया से जुड़ने के लिए खुद को खोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बिंदु पर पहुंचकर एक बहुत शांत सच्चाई सामने आती है। लोग हमेशा रहेंगे, उनकी राय भी रहेगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुमने उसे लोगों की सुविधा के हिसाब से जिया, तो अंत में खाली हाथ रह जाओगे। और अगर तुमने उसे अपनी सच्चाई के साथ जिया, तो शायद सब खुश न हो, लेकिन तुम शांत रहोगे। और अंततः यही शांति सबसे बड़ा निखार है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह गहराई से अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हारा जीवन किसी प्रतिक्रिया की श्रृंखला नहीं रहा। पहले लोग कुछ कहते थे, तुम बदलते थे। फिर कोई और कुछ कहता था, तुम फिर बदलते थे। अब यह क्रम टूट चुका है। अब तुम पहले देखते हो, फिर महसूस करते हो, और उसके बाद निर्णय लेते हो। यह ठहराव तुम्हें धीमा नहीं बनाता, यह तुम्हें सटीक बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ठहर कर चलता है वही भटकता नहीं। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि लोग अक्सर तुम्हारी दिशा नहीं, तुम्हारा साहस जज करते हैं। वे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो, वे यह महसूस करते हैं कि तुम उनके डर से बाहर निकल रहे हो। और जब कोई व्यक्ति डर से बाहर निकलता है, तो वह उन लोगों के लिए आईना बन जाता है जो अभी भी उसी डर में जी रहे होते हैं।
यही कारण है कि तुम्हारा निखार कुछ लोगों को प्रेरित करेगा और कुछ लोगों को परेशान। इस स्तर पर पहुंचकर तुम ये भी समझते हो कि लोगों की बातों में अब भावनात्मक शक्ति नहीं बची। वे शब्द तो हैं लेकिन वजन नहीं है। पहले वही शब्द तुम्हें रातों तक सोचने पर मजबूर कर देते थे, अब वही शब्द सुनकर भीतर कोई हलचल नहीं होती। इसका कारण यह नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी उतर चुकी है। हवा तेज हो सकती है लेकिन गहरी जड़ें हिलती नहीं। अब तुम्हारा रिश्ता स्वीकार्यता से भी बदल जाता है। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, अब तुम लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब तुम दूसरों को स्वीकार कर लेते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं है, यह स्पष्टता है। यह जानना कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। इस अवस्था में तुम यह भी देख पाते हो कि पहले तुम अपनी खुशी को टालते रहते थे। तुम सोचते थे जब ये हो जाएगा तब खुश होंगे, जब लोग मान लेंगे तब चैन मिलेगा। अब यह टालना समाप्त हो चुका है। तुम खुश होने के लिए अनुमति नहीं मांगते। तुम जानते हो कि शांति कोई पुरस्कार नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है और ये अधिकार किसी की राय से नहीं छीना जा सकता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होता है कि अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बची, न लोगों से न जीवन से। शिकायत हमेशा अपेक्षा से पैदा होती है और अब जब अपेक्षाएं ढीली पड़ चुकी हैं तो शिकायत का आधार भी खत्म हो गया है। यह शिकायत रहित अवस्था बहुत हल्की होती है। इसमें जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि बहाव जैसा लगता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि निखार का मतलब ऊंचा होना नहीं है बल्कि सच्चा होना है। तुम अब अपने डर को भी स्वीकार करते हो, अपनी सीमाओं को भी और अपनी ताकत को भी। यह समग्र स्वीकृति तुम्हें अखंड बनाती है और जो अखंड होता है उसे लोग तोड़ नहीं सकते। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि लोगों की राय अक्सर उनके अपने संघर्षों की भाषा होती है। जब वे तुम्हें जज करते हैं तो वे असल में अपने भीतर चल रही लड़ाई को शब्द दे रहे होते हैं। यह समझ तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाती, यह तुम्हें करुणा देती है। और जहाँ करुणा होती है वह प्रतिक्रिया अपने आप गिर जाती है। इस अवस्था में तुम यह भी अनुभव करते हो कि तुम्हारा जीवन अब सरल नियमों से चलता है। जो सही लगे वही करो, जो बोझ लगे उसे छोड़ दो, जो सच लगे उसे जियो और जो झूठ लगे उससे दूरी बना लो। ये नियम दिखने में साधारण है लेकिन इन्हें जीने के लिए बहुत गहरी स्पष्टता चाहिए और यही स्पष्टता निखार का स्थायी रूप है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होता है कि अब तुम्हें अपने जीवन की कहानी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। जो समझेगा वह बिना कहानी के समझ लेगा और जो नहीं समझेगा वह पूरी कहानी सुनकर भी नहीं समझेगा। यह जानना तुम्हें मौन में सहज बना देता है और यही मौन तुम्हारी सबसे मजबूत भाषा बन जाता है। अब तुम यह भी जान लेते हो कि लोग तुम्हारे जीवन में आने जाने वाले अध्याय हैं, पूरी किताब नहीं। अगर तुम हर अध्याय को पूरी किताब मान लोगे तो आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। यह दृष्टि तुम्हें रिश्तों में भी संतुलित रखती है, न चिपकाव न कठोरता। अंततः इस स्तर पर पहुंचकर एक बहुत शांत बोध जन्म लेता है। तुम लोगों से ऊपर नहीं उठे हो, तुम लोगों से स्वतंत्र हुए हो और यह स्वतंत्रता किसी को नीचा दिखाने से नहीं आती, यह खुद को सच्चाई में टिकाने से आती है। यही वह जगह है जहाँ निखार बिना शोर के चमकता है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें ये गहराई से महसूस होने लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई दिखावटी संघर्ष नहीं बचा। पहले तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते थे जबकि भीतर बहुत कुछ चल रहा होता था। अब भीतर भी शांति है और बाहर भी। यह सामंजस्य बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब भीतर और बाहर अलग अलग होते हैं तब व्यक्ति थक जाता है और जब दोनों एक हो जाते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। अब तुम ये भी साफ देख पाते हो कि पहले तुम लोगों की राय से लड़ते थे या उनसे बचते थे। अब तुम न लड़ते हो ना बचते हो, तुम बस अपने स्थान पर टिके रहते हो। यह टिकना बहुत शांत होता है, इसमें कोई कठोरता नहीं होती। तुम लोगों को उनका स्थान दे देते हो और खुद को अपना। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि अब तुम्हारे शब्दों में वजन है, क्योंकि वे भीतर की स्पष्टता से आते हैं। तुम ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हो तो शब्द खाली नहीं होते और कई बार तुम्हारी चुप्पी ही सबसे गहरी बात कह जाती है। पहले चुप्पी डर की थी, अब चुप्पी भरोसे की है। यही फर्क तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अब तुम्हारा रिश्ता सफलता से भी बहुत सहज हो चुका है।
पहले सफलता का मतलब था लोगों की आंखों में ऊपर उठना। अब सफलता का मतलब है खुद की नज़रों में गिरने से बचना। तुम ये नहीं देखते कि दुनिया तुम्हें कितना मान रही है, तुम ये देखते हो कि तुम खुद के साथ ईमानदार हो या नहीं, और ये मापदंड कभी तुम्हें भ्रमित नहीं करता। इस अवस्था में तुम्हें ये भी दिखाई देता है कि अब तुम्हें लोगों की अपेक्षाएं समझ में आने लगी है, लेकिन वे तुम्हें बांधती नहीं है। तुम जानते हो कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं। ये स्पष्टता रिश्तों को तोड़ती नहीं, उन्हें स्वस्थ बनाती है, क्योंकि जहाँ सीमाएं साफ होती हैं वहाँ कटुता कम होती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत साहस पैदा होता है। यह साहस ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता, यह बस पीछे हटने से मना कर देता है। तुम अब उन स्थितियों में भी खड़े रह पाते हो जहाँ पहले तुम समझौता कर लेते थे। यह खड़ा रहना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, ये खुद को खोने से बचाने के लिए होता है। अब तुम यह भी अनुभव करते हो कि तुम्हारा ध्यान लोगों से हटकर जीवन पर आ गया है। पहले तुम्हारी ऊर्जा इस बात में जाती थी कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अब तुम्हारी ऊर्जा इस बात में जाती है कि तुम कैसे जी रहे हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर किसी के पास तुम्हें समझने की क्षमता नहीं होती, और यह कोई समस्या नहीं है। तुम अब इस कमी को भरने की कोशिश नहीं करते, तुम अपनी सच्चाई को छोटा नहीं करते ताकि वह दूसरों की समझ में आ सके। तुम जानते हो कि गहराई सबके लिए नहीं होती, और जो इसके लिए तैयार होगा वही इसमें उतरेगा। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि पहले तुम लोगों की नज़रों में सही दिखने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते थे। अब तुम कुछ भी छोड़ने से पहले यह देखते हो कि कहीं तुम खुद को तो नहीं छोड़ रहे। यह दृष्टि तुम्हें बहुत सजग बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बचा लेता है वही दुनिया में लंबे समय तक टिक पाता है। इस अवस्था में तुम्हारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। पहले वे उफान की तरह आती थी और तुम्हें बहा ले जाती थी। अब वे आती है लेकिन तुम्हें डुबोती नहीं है। तुम दुख को भी महसूस करते हो, लेकिन उसमें अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम आनंद को भी जीते हो, लेकिन उसे पकड़कर नहीं रखते। यही संतुलन भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। अब तुम यह भी जान लेते हो कि खुद को निखारने का मतलब कभी भी परिपूर्ण बनना नहीं था। इसका मतलब था जागरूक बनना, जागरूक अपने विचारों के प्रति, अपने डर के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति। और जब यह जागरूकता आ जाती है तब निखार अपने आप घटित होता है, बिना किसी दबाव के। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तुम्हें किसी को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई को बचाने के लिए बहस नहीं करनी पड़ती। सच्चाई बस मौजूद रहती है, और जो मौजूद होता है वो समय के साथ अपने आप प्रकट हो जाता है। अंततः इस अवस्था में एक बहुत शांत स्वीकार जन्म लेता है। तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो, और फिर भी तुम हर दिन थोड़ा और स्पष्ट हो सकते हो। यह स्वीकार आलस्य नहीं लाता, यह करुणा लाता है, और करुणा के साथ किया गया निखार कभी कठोर नहीं होता। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह बहुत स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि अब तुम्हें खुद को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले हर दिन एक कोशिश थी खुद को बेहतर रखने की, शांत दिखने की, मजबूत बने रहने की। अब यह कोशिश अपने आप गिर जाती है। तुम जैसे हो वैसे ही उपस्थित रहते हो, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा निखार बन जाती है, क्योंकि जहाँ अभिनय समाप्त होता है वहीं सच्चाई प्रकट होती है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि पहले तुम लोगों से दूरी बनाते थे ताकि चोट न लगे, और कभी कभी लोगों के बहुत पास चले जाते थे ताकि खालीपन न रहे। अब ना दूरी का डर है, न नज़दीकी की मजबूरी। तुम जहाँ सहज होता है वहीं ठहरते हो। यह ठहराव किसी रणनीति से नहीं आता, ये भीतर की स्थिरता से आता है, और यह स्थिरता तुम्हें बार बार संतुलन में ले आती है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हारा रिश्ता अकेलेपन से बुरी तरह बदल जाता है। पहले अकेलापन तुम्हें खाता था, अब वही अकेलापन तुम्हें पोषित करता है। तुम अपने साथ रहना सीख लेते हो बिना खुद से भागे। ये सीख बहुत दुर्लभ है,
क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ सहज है उसे किसी की स्वीकृति से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसे सहारे की ज़रूरत नहीं उसे लोग हिला नहीं पाते। अब तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बहुत सीमित हो गई हैं। पहले हर बात पर कुछ न कुछ भीतर उठता था, अब बहुत सी बातें बिना प्रतिक्रिया के गुजर जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उदासीन हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारी ऊर्जा कीमती हो गई है। तुम उसे सिर्फ वहीं खर्च करते हो जहां उसका सच में मूल्य हो। इस अवस्था में तुम ये भी समझते हो कि पहले तुम लोगों को अपने भीतर जगह देकर चोट खाते थे, अब तुम लोगों को सम्मान देते हो, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। यह अंतर बहुत गहरा है। सम्मान देना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। जब तुम ये अंतर समझ लेते हो तब रिश्ते या तो गहरे हो जाते हैं या अपने आप छूट जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां शांति देती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होता है कि अब तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। पहले क्यों बहुत भारी था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा कहा, क्यों लोग ऐसे हैं, अब क्यों हल्का हो गया है। कई चीजें बस जैसी हैं वैसी स्वीकार हो जाती हैं। यह स्वीकार हार नहीं है, ये समझ की परिपक्वता है, और परिपक्वता में अति चिंतन अपने आप शांत हो जाता है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि पहले तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि अगर सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो कुछ बिगड़ जाएगा। अब यह नियंत्रण की भूख समाप्त हो चुकी है। तुम योजना बनाते हो लेकिन चिपकते नहीं, तुम दिशा रखते हो लेकिन डर नहीं पालते। यही संतुलन तुम्हें भीतर से बहुत हल्का कर देता है। अब तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए भी अलग अनुभव बन जाती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी तुम्हारे पास बैठकर लोग सहज महसूस करते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम कुछ विशेष कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब शोर नहीं हो, और जहाँ शोर नहीं होता वहाँ दूसरों को भी शांत होने का मौका मिलता है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आता है कि खुद को निखारने की यात्रा में सबसे कठिन काम था खुद को स्वीकार करना। न अपनी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर देखना, न अपनी कमियों से नफरत करना, बस जैसा हो वैसा देख लेना। और जिस दिन यह देखना बिना दर्द के हो जाता है, उसी दिन निखार स्वाभाविक हो जाता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखाई देता है कि लोग अब भी तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब उन बातों से तुम्हारी दिशा तय नहीं होती। वे बातें आती है और चली जाती हैं, जैसे सड़क किनारे का शोर। तुम चलते रहते हो। यही चलना अब तुम्हारी सबसे बड़ी स्थिरता बन चुका है। इस स्तर पर पहुंचकर तुम यह भी जान लेते हो कि निखार का अंतिम रूप कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक ढीलापन है। एक ऐसा ढीलापन जिसमें जीवन को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम गिरते भी हो तो टूटते नहीं, तुम थकते भी हो तो खुद से नाराज नहीं होते। यह कोमलता तुम्हें भीतर से बहुत मजबूत बना देती है। अंततः एक बहुत शांत सत्य भीतर बैठ जाता है। लोग तुम्हारे जीवन की कहानी के पात्र हैं, पर कहानी का प्रवाह तुम्हारे हाथ में है। तुम किस बात को महत्व दोगे, किसे जाने दोगे, यही तुम्हारा निखार तय करता है। और जब ये समझ पूरी तरह उतर जाती है तब लोगों का क्या है वे होते हैं, लेकिन अब वे केंद्र नहीं होते। इस अंतिम बिंदु पर पहुंचकर तुम्हें यह बहुत गहराई से समझ में आता है कि यह पूरी यात्रा किसी और को दिखाने के लिए नहीं थी, न यह साबित करने के लिए थी कि तुम सही हो, और न यह दिखाने के लिए कि लोग गलत हैं। यह यात्रा सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने के लिए थी, क्योंकि जब तक तुम लोगों की राय में उलझे रहे तब तक तुम खुद से दूर रहे, और खुद से दूर रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी सफल क्यों न दिखे, भीतर से खाली ही रहता है। अब तुम्हें ये साफ दिखाई देता है कि लोग तुम्हारे जीवन में स्थायी सत्य नहीं थे, वे परिस्थितियां थे। आज जो तुम्हें समझ रहे हैं कल वही तुम्हें गलत समझ सकते हैं। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कल वही तुम्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इस बदलते व्यवहार में कोई गहराई से देखने पर एक बात साफ दिखती है, लोग तुम्हें नहीं बदलते, तुम खुद को बदलने की अनुमति उन्हें देते हो। जिस दिन यह अनुमति वापस ले ली जाती है उसी दिन निखार अपने आप प्रकट हो जाता है। अब तुम यह भी समझ जाते हो कि खुद को निखारने का अर्थ यह नहीं था कि तुम दुनिया से कट जाओ, इसका अर्थ था कि तुम खुद से जुड़ जाओ। पहले तुम हर बात को बाहर से जांचते थे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे देखेंगे।
अब ये जांच भीतर से होती है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मुझे छोटा कर रहा है, क्या ये मेरी सच्चाई के खिलाफ है। ये अंदर की जांच बहुत शांत होती है लेकिन बहुत निर्णायक होती है। इस अंतिम अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं है, न उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें कम आंका, न उनसे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, न उनसे जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें अस्पष्ट बनाया। अगर वे लोग न होते तो शायद तुम अब भी खुद को उनकी नज़रों से देख रहे होते। ये समझ शिकायत को कृतज्ञता में बदल देती है और कृतज्ञता सबसे गहरी शांति का द्वार होती है। अब तुम्हारा रिश्ता संघर्ष से भी बदल चुका होता है। पहले संघर्ष का मतलब था खुद को साबित करना, अब संघर्ष का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। तुम जानते हो कि आसान रास्ते अक्सर भीड़ की ओर ले जाते हैं और सच्चे रास्ते अक्सर एकांत से होकर गुजरते हैं। और अब तुम्हें एकांत से डर नहीं लगता क्योंकि तुम अपने साथ रहना सीख चुके हो। इस अंतिम बिंदु पर पहुंचकर तुम ये भी जान लेते हो कि निखार कोई ऊंचाई नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ रुक जाए। निखार एक बहाव है, हर दिन थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और निर्भीक, और इस बहाव में लोग आते जाते रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ सोचेगा, लेकिन अब वो बहाव रुकता नहीं क्योंकि उसकी दिशा बाहर से तय नहीं होती। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि पहले तुम खुद को बचाने के लिए मुखौटे पहनते थे, कभी अच्छे बनने का, कभी मजबूत बनने का, कभी समझदार बनने का। अब मुखौटों की जरूरत नहीं रह जाती। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह स्वीकार आलस्य नहीं लाता, यह साहस लाता है, क्योंकि खुद को स्वीकार करना दुनिया की सबसे कठिन ईमानदारी है। इस अवस्था में तुम्हारी शांति बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन वही सबसे दुर्लभ होती है। यह शांति कोई उत्साह नहीं, कोई रोमांच नहीं, यह एक गहरी स्थिरता है जहां तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कुछ हो। तुम बस होते हो, और यह बस होना ही सबसे बड़ा निखार है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि लोग तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा थे, लेकिन लेखक कभी नहीं थे। लेखक तुम थे। कलम हमेशा तुम्हारे हाथ में थी, बस तुमने डर के कारण उसे थामने से इनकार कर दिया था। अब जब तुमने उसे थाम लिया है तो लोग चाहे तारीफ करें या आलोचना, कहानी अपनी गति से आगे बढ़ती रहती है। इस अंतिम शांति में कोई घोषणा नहीं होती कि यात्रा पूरी हो गई है, कोई ताज नहीं रखा जाता, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। बस एक आंतरिक अनुभव होता है कि अब तुम अपने जीवन में लौट आए हो। वही जीवन, वही दुनिया, वही लोग, लेकिन अब बिना बोझ के, बिना डर के, बिना लगातार खुद को साबित करने की थकान के। और अंत में एक बहुत सीधी, बहुत सच्ची बात भीतर बैठ जाती है। खुद को निखारो। लोगों का क्या है, वे आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और। अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो दुनिया की किसी राय में तुम्हें गिराने की ताकत नहीं होती।